हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपका कंप्यूटर का एजुकेटर आपका पाठशाला चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपको एमसीक्यूज मतलब करने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप कुछ प्रीवियस वीडियोस मेरे देख लीजिए। मैंने एक मेमोरी यूनिट्स पढ़ा रखी है और नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है, उसके कन्वर्जन्स पढ़ा रखे हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैंने पढ़ा रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क्स और OSI लेयर मैंने पढ़ा रखी है, और पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था मैंने इंटरनेट और उसके प्रोटोकॉल्स। अगर आप उसको देखेंगे और उसको मतलब उसमें मैंने नोट्स भी प्रॉपर दे रखे हैं, उससे आपको क्या होगा कि उससे एमसीक्यूज करने में हेल्प काफ़ी मिल जाएगी। और जो मैंने आज जो भी एमसीक्यू लिए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर ही आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच फ्रॉम। ये PNB में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन मतलब सबसे जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन मतलब आपने एक इंस्ट्रक्शन को बहुत जल्दी यूज़ किया हो और वो कहाँ पे स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा और उससे हम कैसे फेच करेंगे, उससे हम अगर हमें वही इंस्ट्रक्शन दोबारा से चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा। आपको मैंने मेमोरी हायरार्की में पढ़ा रखा था। आप मेमोरी हायरार्की में मैंने पढ़ाया था कि कौन सा मेमोरी कहाँ पे यूज़ होता है और किस लिए काम करता है। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूँगा, बी होगा। कैसे, क्यों होगा? क्योंकि ये जो रजिस्टर और रैम के बीच में पाया जाता है, रैम के बीच में पाई जाती है कैशे मेमोरी। ओके, इसका जो एक्सेस टाइम है वो रजिस्टर से कम होगा, ज़्यादा होगा और रैम से कम होगा, और इसका जो मेमोरी होगा वो रजिस्टर से ज़्यादा होगा और रैम से कम होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन आराम से फिट हो जाता है, आराम से फिट हो जाता है, जिससे हम जल्दी से एक्सेस कर पाते हैं। इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग। कौन सा प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हम कहाँ यूज करते हैं? वेबसाइट की ब्राउजिंग में। मैंने आपको बता रखा था ये इस पे कि जो इससे पहले प्रीवियस वाला लेक्चर था मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताए थे, सारे उसके यूज बताए थे, उसके टाइप्स बताए थे, उसके फुल फॉर्म बताए थे। इसमें कौन से, देखिए पहला ऑप्शन है इसका TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका यूज कहाँ हो जाता है? जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो एंड टू एंड में डेटा का फ्लो करने में। ये क्या हमारा ब्राउजिंग में यूज हुआ? नहीं, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया मतलब आपका ब्राउज हुआ ही नहीं, वो ब्राउज हो चुका है और जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। ये पहला तो नहीं है, ठीक है। फिर बी, HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब उसमें URL और IP या हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें पेज हमको अगर क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, हमारा क्या खोल देगा? वेब पेज खोल देगा। हम क्या कर रहे हैं? ब्राउज कर रहे हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और सी में देख सकते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका क्या काम करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है कि फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही एक सब पार्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IBPS में आया हुआ है और इसमें देख लेते हैं कि द मोस्ट कॉमनली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज। हम कौन सा मतलब डिवाइस यूज करते हैं पॉइंट के लिए जो बहुत कॉमन है? बहुत सा कॉमन डिवाइस है। क्या ट्रैक बॉल आपको हर एक कंप्यूटर में मिल जाएगी? नहीं, हमें ट्रैक बॉल नहीं मिलेगी, स्पेसिफिक यूज के लिए होती है। क्या टच पैड आपको हर एक कंप्यूटर में मिल जाएगा? नहीं, केवल लैपटॉप्स में मिल सकता है या फिर हमें कुछ स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं उन पे मिल सकता है। टच स्क्रीन क्या हमारे PC में आती है? अब आने लगी, लेकिन बहुत सारे हमेशा मतलब पहले प्रेजेंट नहीं थी। ऑप्शन डी, माउस, क्योंकि माउस ही यूज होता है पॉइंटिंग के लिए। आपका पास चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मतलब मेजर ऑफ द डिवाइसेस में माउस ही यूज होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम आर नोन एज। मैंने आपको बता रखा था
कि एक्सटर्नल डिवाइस जो जिनका होना या ना होना हमारे कंप्यूटर पे इफेक्ट नहीं करता हो गया तो हमारे पास है तो अच्छी बात है, हमारी कैपेबिलिटी या एबिलिटी बढ़ गई। अगर नहीं है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने अपना हमारा कंप्यूटर इजीली रन कर रहा है। सो इसे क्या कहेंगे, एड ऑन डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एड ऑन, या एक्स्ट्रा डिवाइस, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस। सो मैंने आपको बता रखा था, आपको हार्डवेयर बता रखे थे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आपको 3 टाइप के हार्डवेयर बताए थे। सो अगर वो आप लेक्चर देखोगे तो आपको ऑप्शन बी सही लगेगा, बी ही आंसर है। सो पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि बगैर इन डिवाइसेस के भी हमारा कंप्यूटर रन करता है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। सो हार्डवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है, नॉट एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। सो आप भी अगर मतलब जब एग्जाम दीजिएगा तब क्या करिएगा कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करिएगा। कई बार क्या होता है कि हम पूरा क्वेश्चन जल्दी पढ़ते नहीं है और आंसर गलत मतलब टिक और चूज कर आते हैं। सो आप एक बार अच्छे से फुल्ली कंसंट्रेट होकर एक बार क्वेश्चन जरूर रीड करिएगा। सो इसमें क्या है, हमारा पहला स्कैनर है, दूसरा प्रिंटर है, तीसरा इंटरप्रेटर है, फिर डी माउस है। सो स्कैनर हमारा एक हार्डवेयर है। कैसा हार्डवेयर है, इनपुट। ओके, सो पहला तो हो नहीं सकता कि ये तो हार्डवेयर निकला। बी क्या है, प्रिंटर, ये कैसा है, आउटपुट डिवाइस, ये भी आपका हार्डवेयर है। डी कैसा है, माउस है, कैसा है, इनपुट डिवाइस है। सो ये भी आपका नहीं हो सकता। बचा क्या, इंटरप्रेटर। अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि वो एक एक लाइन को रीड करता है और उसको समझता है और उसको उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो आई थिंक आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, मतलब ये 3 ऑप्शन तो आपके हार्डवेयर है और जो सी है वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सो इसका आंसर क्या होगा, सी। सो फर्दर मूव करते हैं हम आगे। ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। सो कौन सा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है और उसकी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, और उसकी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। सो कौन सा प्रोग्राम है जो सब कुछ मैनेज करता है, जो सब कुछ मैनेज करता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर और ऑफिस, इंटरप्रेटर। सो प्रोग्राम कौन सा है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है आपका सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में आपका यूजर इंटरफेस बनाता है, मतलब आप उससे इंटरेक्ट कर सको, आप उससे कम्युनिकेट कर सको, इजीली कम्युनिकेट कर सको। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होगा। और क्या क्या मैनेज करता है, हमारी कितनी मेमोरी है, हमारा कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन है हमारे पास, कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, हमारे पास MS वर्ड है या नहीं है, उसको कैसे चलाना है, उसको कट करना है, उसकी फाइल सेव करनी है कि नहीं है। तो ये सारा काम कौन मैनेज करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो हम फर्दर मूव करते हैं। देखिए SBI के क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो हम फर्दर मूव करेंगे आगे। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU का फंक्शन क्या है हमारे कंप्यूटर में। CPU का फंक्शन आपको मतलब मैंने आपको बता रखा था, आपको मालूम होगा इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इसमें 2 पार्ट आते थे, कौन कौन से, ALU और CU। ALU और CU, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड CU मतलब कंट्रोल यूनिट। सो ऑप्शन देख लेते हैं। इट्स क्रिएट इन्वॉइसेस क्रिएट करता है, नहीं। इट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, इट परफॉर्म कैलकुलेशन प्रोसेसिंग। ओके, सो यस यही है। ये पार्ट किसके पास जाता है, ये पार्ट जाता है ALU के पास। ALU इस काम को करता है, क्या काम करता है आपका, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है आपका, कैलकुलेशन और प्रोसेस को परफॉर्म करता है। किसने कोई भी डेटा हो वो उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, उस पर ऑपरेशन लगाएगा, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई।
सो यही कैलकुलेशन ही तो परफॉर्म कर रहा है। सो ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी सी और डी में आप देख सकते हैं कि ये डिलीट द डेटा, करप्ट द डेटा, ये सब इसके आंसर नहीं है। डिलीट और करप्ट कौन करेगा डेटा को स्टोर या डिलीट कौन करता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपने अभी तक बी कर लिया है, इसका आंसर बी है। सो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं वो सब एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो हम आगे फर्दर मूव करते हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज हैविंग एक्रोनिक्स, ये IBPS बैंक PO का है क्वेश्चन। सो इसमें जो ऑप्टिकल स्टोरेज है वो किस टाइप की होनी चाहिए आपकी पूछी गई है, इसको दोबारा से मतलब हम यूज कर सकें। सो रोम तो हो नहीं सकती, DVD क्या यूज कर सकते हैं? DVD क्या एक बार राइट कर दी तो हम मतलब उसको डाटा डिलीट कर सकते हैं? नहीं, ना ही CD का कर सकते हैं। उसमें अगर कर सकते हैं तो उसमें कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए? RW मीन्स इसका फुल फॉर्म रीड एंड राइट। RW रीड एंड राइट यूनिट होनी चाहिए, इसमें रीड एंड राइट यूनिट होनी चाहिए। सो इसी में जब हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होगी तभी हम ऑप्टिकल डिस्क या कोई भी डिस्क या कोई भी मेमोरी को हम रीयूज कर पाएंगे। ओके, सो फर्दर मूव करते हैं आगे क्वेश्चन में। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए DVD इज एग्जाम्पल ऑफ, DVD किस चीज का एग्जाम्पल है? सो देख लीजिए DVD किस चीज का एग्जाम्पल है। DVD आपकी कैसे दिखती है? चमकीली चमकीली सी। सो चमकीली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल बोलते हैं। सो देख लीजिए क्या DVD हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल है? नहीं। क्या किस चीज का एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस का है। क्या DVD हमें कोई डेटा का आउटपुट देती है? नहीं। कोई सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है? नहीं। सो सॉलिड स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट ना हो, आपका सेमीकंडक्टर से ही बनी हो बट जिसमें मैकेनिकल मूवमेंट ना हो। सो आपकी DVD मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है बट वो क्या वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है? नहीं। सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी होती है? नहीं। सो आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। सो ऑप्शन कौन सा बच रहा है? सी। सो ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा, ऑप्टिकल डिस्क होती है। ओके, सो हम फर्दर मूव करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, हम कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस को मोस्टली यूज करते हैं? उसमें क्या होता है? मैंने आपको बता रखा था कि हम परमानेंट स्टोरेज में कौन सी यूज करते हैं? आपकी हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की लेयर होती है। मतलब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आपका होता है मैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं। सो इसमें आपका डेटा स्टोर होता है। सो मैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं ये, इसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की लेयर होती है। सो इसमें क्या है आपका? पहला देखिए मैग्नेटिक का कुछ दिख रहा है ऑप्शन? यस, बी ऑप्शन दिख रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ओके, ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम ऑफ डोमेन नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय यूजिंग द सिंबल। ईमेल एड्रेस के बाद हम कौन सा सिंबल लगाते हैं जो हमें डोमेन पे पहुंचाता है? सो क्या लगाते हैं हम? आपका अपने ईमेल में कभी चेक करिएगा। मान लीजिए मैं एक ईमेल लिख देता हूं abc@ymail.com या gmail.com। सो आपको एक सिंबल आसानी से दिख जाएगा। सो कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन बी है। मतलब हम डोमेन मतलब नाम के बाद हम डोमेन के लिए @ का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी आपका आंसर है। फर्दर मूव करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि द मेल सर्वर एज डिफाइंड इन द टेक्स्ट यूज द प्रोटोकॉल। मतलब मेल सर्वर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स में पढ़ा रखा है कि कौन सा यूज होता है। क्या HTTP यूज होता है? नहीं, वो ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? नहीं, वो फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए यूज होता है। POP3 का फुल फॉर्म है
एक्चुअली में एक बार देख लीजिए, POP3 का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका यूज किया जाता है ईमेल्स में या मेल्स में, इसको बोल सकते हैं। इसमें आपका ईमेल्स में 2 ही 3 प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? POP3 और IMAP। ये एग्जाम के पॉइंट्स है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्टली कि कौन सा प्रोटोकॉल इसमें मेल में यूज किया जाता है। POP3 एंड IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आपको सी लिख गया होगा। ओके, सो फर्दर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे शॉर्ट है? सो अगर आपको मेमोरी हायरार्की पता होगी, आपको मेमोरी यूनिट्स का आपने लेक्चर देख रखा होगा, सो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। कौन सा? कैशे मेमोरी। सो कंप्यूटर अगर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर द डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है और किस भाषा में अपना डेटा को स्टोर करता है? सो मैंने आपको बता रखा था जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर को कौन सी 0 और 1 की भाषा समझ में आती है। 0 और 1 की भाषा समझ में आती है, तो 0 1 कहाँ पाया जाता है? बाइनरी नंबर में। सो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फर्दर मूव करते हैं हम। अ होस्ट ऑन इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट बाय इट्स। ये प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है कि हमको अगर किसी दूसरे होस्ट के पास जाना है या दूसरे सर्वर को एक्सेस करना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका IP एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट पे एग्जिस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? IP एड्रेस चाहिए अपना। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है इसमें। सो ऑप्शन नंबर सी है। सो फर्दर मूव करते हैं। SMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म, सो इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सो ऑप्शन नंबर ए, इसको याद कर लीजिए। मैं आपको धीमे धीमे कई सारे एक लिस्ट अभी भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे और कुछ इसमें शॉर्टकट की भी होंगी। सो मैं अभी आपको उस पर काम कर रहा हूँ और उस पर आपको दे दूंगा, उसको जल्दी प्रोवाइड करूँगा, डिलीवर कर दूंगा। सो हमारे यहीं पे MCQs ख़त्म हो चुके हैं। एक और दो तीन जो फुल फॉर्म है जो काफ़ी पूछे जाते हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ। SMPS और UDP। ये फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं आपका। पहले UDP का बताता हूँ। UDP का होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन सब का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि UDP का फुल फॉर्म क्या है। अगला हम देखते हैं SMPS मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई मीन्स ये आपका कंप्यूटर में लगा होता है। जब जो टावर आते हैं हमारे और हमारे जो जितने भी कंप्यूटर है वो इसकी क्या करता है? इसको सबकी जो भी पार्ट्स लगे होते हैं हमारे कंप्यूटर में, मीन्स मदरबोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया और कई सारे जो भी पार्ट्स होते हैं उनको ये पावर की सप्लाई देता है। इसका काम क्या है? SMPS का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लेक्चर हम खत्म करते हैं और आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और पाठशाला चैनल को देखते रहें। थैंक यू।